So basically, in this class, we are starting with stats and ecotricks, DSC semester 1. You are allowed to ask as many questions as you want to, but आपका वीडियो फीड हमेशा ऑन रहेगा बच्चों. डज दैट मेक सेंस? या उससे क्या होता है कि अटेंशन स्पैन बना रहता है. और ऑनलाइन क्लास है तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ और देखना स्टार्ट कर देते हैं. आई विल ट्राई टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज आई वांट टू, अगर मुझे लगेगा आपको समझ नहीं आ रहा तो इस क्लास को ऐसे लेकर चलेंगे कि दिस इज अ टू वे इंटरेक्टिव क्लास, सो दैट वी शुड गेट एवरीथिंग, सो दैट हम डीएससी में बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर पाए विद द करेक्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. डज दैट मेक सेंस? कब? परफेक्ट. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपसे एक दो चीजें और शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे कल रात को दो लिंक शेयर किए थे. आई थिंक साक्षी ने शेयर किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो दोनों लिंक्स जो हैं दैट इज नॉट प्रॉपर लिंक्स ऑफ डीएससी, विच मीन्स दैट कि वो अभी करंट बैच के लिंक्स नहीं है, वो पुराने लिंक्स हैं. सो अभी के लिए मैंने आपने आपने किसी ने सिलेबस सेंड किया था तो उस सिलेबस से ही मैं एक चैप्टर उठा रहा हूँ to show you how I am teaching. So in that case, let me show you what all we are covering. So this is stats class by Anish sir, and this is chapter 3. So basically, we are focusing right now on chapter 3. Just give me a second. Yeah. Okay. So this is the chapter 3 from your book. Again, I'm saying that we need to start with chapter 1, but chapter 1 and 2 are not frequently asked. Therefore, we are starting from chapter 3 because in the case of chapter 3, they are asking questions. So we are starting from chapter 3, but in any situations, we will cover chapter 1 and 2. But right now, we are starting with chapter 3. Does that make sense? Shreya and Rahul, I request you to please switch on your webcam. Yeah. So basically, if we see chapter 3 is all about random variables and distributions. And in the case of random variable, right now my focus is to cover the discrete distribution, right? So in this case, let us start with the chapter. Okay, right on, bache. Random variables, random variables. And in the case of random variable, we are doing discrete distribution, or basically we are doing discrete रैंडम वेरिएबल्स. पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि रैंडम वेरिएबल्स होते क्या है, उसके बाद वी नीड टू डू कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं. राहुल, शिव, श्रेया, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वेबकैम? मैं बार बार नहीं बोलना चाहता बच्चे, वो क्लास मजा नहीं आता क्लास में, राइट? सो इन द केस ऑफ रैंडम वेरिएबल मैं आपको एक चीज बताता हूँ. रैंडम का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज रैंडमली मैं सिलेक्ट करूँ, लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उन सबके अल्फाबेटिकली नाम है, लेट्स से A1 A2 टिल A50. तो मैं किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ. लेट्स से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ A2 को, देन A5 को, देन A10 को. तो रैंडम कुछ भी आ रहा है. अब रैंडम के ऑपोजिट क्या वर्ड हो सकता है? रैंडम के ऑपोजिट होता है कांस्टेंट, जो कि रैंडम नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ आई से द नंबर 2, अगर आप नंबर 2 को चूज करोगे तो नंबर 2 ही आएगा, राइट? तो दैट इज नॉट रैंडम. सो रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है? वो वेरिएबल जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स या फिर आउटपुट शो करे. वो वेरिएबल जो कि डिफरेंट नंबर या डिफरेंट आउटपुट शो करे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द बेसिक सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी. इफ आई टॉस टू coins, if I toss two coins, what are the possible outcomes बच्चे? इन दिस केस हमें फर्स्ट कॉइन में हेड मिल सकते हैं, सेकंड पे हेड मिल सकता है, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड पे हेड,
एंड दोनों में टेल। इसको कई बार हम बोलते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज सैंपल स्पेस। अब अगर यहीं पे मैं एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करूं, लेट्स से x इज माय रैंडम वेरिएबल विच शोज नंबर ऑफ हेड्स। x is my random variable which shows number of heads. So basically in this case आप बताओ कि हेड्स कितने आ सकते हैं मेरे पास। जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चे। या इन दिस केस बताओ हेड्स कितने आ सकते हैं। यहाँ पे कितने हेड्स हैं, कैन वी से दो हेड्स हैं। यहाँ पे कितने हेड्स है, कैन वी से वन हेड है। यहाँ पे कितने हेड है, कैन वी से वन हेड है। यहाँ पे कितने हेड्स है, कैन वी से जीरो हेड्स है। सो हेड्स इन टोटल नंबर वाइज कितने हो सकते हैं, स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे पास जीरो हेड्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या वन हेड आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या मेरे पास टू हेड्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या मेरे पास थ्री हेड्स आ सकते हैं, द आंसर इज नहीं, थ्री हेड्स नहीं आ सकते। सो इन दिस केस एक्स इज माई रैंडम वेरिएबल एंड इट कैन टेक एनी वैल्यू between or any value 0 or 1 or 2. It is not a constant. Does that make sense? And why we are calling this random? क्योंकि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपको नहीं पता कि हेड दो आएंगे, एक आएगा, जीरो आएगा, तो रैंडमली वो कुछ भी आ सकता है। डज दैट मेक सेंस? तो एक बार रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को लिख ले बच्चे, राइट डाउन। रैंडम वेरिएबल इज द वेरिएबल, random variable is the variable whose numerical value is determined by whose numerical value is determined by the outcome of an experiment, whose numerical value is determined by the outcome of an experiment। अब ध्यान से देखते हैं, हमने क्या बोला, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय। अब ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, 0 1 2 बिल्कुल है। इज डिटरमाइंड बाय आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने दो कॉइन्स को टॉस किया था एंड उसकी वजह से हमारे पास ये नंबर्स आए हैं। डज इट मेक सेंस? एक और लाइन लिखो बच्चे, नेक्स्ट नोट लिखो। रैंडम वेरिएबल आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, that is capital X, capital Y, capital Z, and its values are denoted by small letters. And its values are denoted by small letters. अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि x इज माई रैंडम वेरिएबल, इन दिस केस दिस इज कैपिटल X। सिर्फ समझाने के लिए ये जो जीरो है इसको मैं स्मॉल x1 बोल सकता हूँ, वन को मैं स्मॉल x2 बोल सकता हूँ एंड टू को मैं स्मॉल x3 बोल सकता हूँ, right? So x1 is equals to 1, sorry, x1 is equals to 0, x2 is equals to 1, and x3 is equals to 2. Does that make sense? Right? अब अगर मैं बात करूं कि रैंडम वेरिएबल्स होते कितने टाइप के हैं, सो राइट डाउन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। वो टू टाइप्स कौन कौन से बच्चे? नंबर वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल and number two is continuous random variable, and in this class we are focusing on discrete random variables. So write down discrete random variable, write down the definition. It takes finite or countably infinite values. It takes finite or countably infinite values. It takes finite और काउंटेबली इनफिनिट वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या, पहली बात तो यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज आएंगी और काउंटेबली इनफिनाइट। और जब भी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे वी कैन काउंट। सो टेल मी वन थिंग, कैन यू काउंट नंबर ऑफ चेयर्स इन द क्लास? द आंसर इज यस। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, लेट्स से देयर आर 50 chairs, we can count till 50. So 50 is a finite number. My next question is, can you count stars in the sky? The answer is yes, we can count, but वो counting unlimited तक जा सकती है। Therefore we are saying that it is countably infinite. Does that make sense? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्स की बात करूं, वी कैन काउंट 1 2 3, बट कब तक काउंट करूंगा आई एम नॉट वेरी श्योर।
डज दैट मेक सेंस? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि या तो फाइनाइट तक रुक जाएगा या तो वो काउंटेबली इनफिनाइट रहेगा. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ऑल्दो मैं आपको डेफिनेशन बाद में करवाऊंगा, बट अभी के लिए डिस्टिंक्शन सिर्फ बता रहा हूँ. हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक रेंज में होते हैं. फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ अ कार, हम बोलेंगे स्पीड ऑफ द कार इज बिटवीन 0 to 120 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या? वो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 19.9 भी हो सकता है, इट कुड बी एनी नंबर. और यहाँ पे एक रेंज में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट कंटिन्यूअस. वाई कंटिन्यूअस? क्योंकि डिस्क्रीट में क्या है, जीरो के बाद स्ट्रेट अवे वन आएगा. बट कंटिन्यूअस में जीरो के बाद 0.00001 भी आ सकता है, 0.002 भी आ सकता है, देयरफॉर इन दैट सेंस इट इज कंटिन्यूअस. डज दैट मेक सेंस? राइट? चल सकते हैं बच्चे आगे? परफेक्ट. सो बेसिकली हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडिंग रैंडम वेरिएबल्स, व्हाई वी आर स्टडिंग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स? क्योंकि हमें इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है. अब आप बोलोगे रियल लाइफ का मतलब क्या? क्या लाइफ सर्टेन होती है, अनसर्टेन होती है? ऑब्वियसली द आंसर इज लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन. बट अनसर्टेन लाइफ के बाद भी हमें तो प्रिडिक्शंस करनी है. आजकल डेटा साइंस इज अ फेवरेट टॉपिक, राइट? तो डेटा साइंस है क्या और इकोट्रिक्स है क्या? इट इज बेसिकली ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस. अब प्रिडिक्शन हम कब करते हैं? जस्ट गिव मी सेकंड, रियली वेरी सॉरी. ओके. प्रिडिक्शंस हम कब करते हैं बच्चे? जब कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती, राइट? सो अगर कोई भी चीज सर्टेन नहीं है तो प्रिडिक्शन करेंगे. जब कोई भी चीज सर्टेन नहीं है तो किसका रोल आएगा? प्रोबेबिलिटी का. सो बेसिकली ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटीज. डज दैट मेक सेंस? अब क्वेश्चन है कि अगर डिस्क्रीट रैंडम होगा और कंटिन्यूस होगा तो प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एक एग्जांपल वही लेते हैं, टॉसिंग टू कॉइन्स वाला. इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या बनाया था बच्चे हमने? एस इज इक्वल्स टू एच एच, टी एच, एच टी एंड टी टी. ना, इन दिस केस अगर मुझे प्रोबेबिलिटीज देखनी है, और एक्स को हमने डिफाइन किया क्या था? नंबर ऑफ हेड्स. और एक्स की वैल्यू क्या आई थी? एक एक्स की वैल्यू आई थी 0, एक आई थी 1, एक आई थी 2. अब मैं यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटीज देखूं, एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स. स्मॉल एक्स का मतलब क्या? अगर x इक्वल्स टू, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू स्मॉल x का मतलब यहाँ पे 0 हो गया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 हो गया. अब मुझे बताओ, इन दिस केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0? व्हाट इज योर आंसर? इसका मतलब क्या? अब यहाँ पे हेड 0 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 4. 1/4. टोटल नंबर ऑफ 1/4 और 1.4 बचे. शिव, आर यू सेइंग 1.4 और यू आर Sir, 1/4. करेक्ट? एब्सोल्युटली द आंसर इज 1. सो इन दिस केस वो 1/4 आया कहां से? वो इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? दैट इज हाफ. सेकेंड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज हाफ. देयरफॉर द आंसर इज 1/4. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1? अब यहाँ पे दो केसेस आ सकते हैं, एक केस ये रहा, दूसरा केस ये रहा. अब क्योंकि सबकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर 1/4, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और दो केसेस हैं, दोनों को ऐड कर देंगे ये दोनों केसेस को, तो आंसर आएगा 2/4, देयरफॉर इट इज हाफ. कैन वी से दैट? और आप इसको केस वाइज भी बना सकते हो. इट केस वन, जब पहला टेल है सेकंड हेड है. केस टू, जब फर्स्ट हेड है सेकंड टेल है. इसकी फर्स्ट टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ, सेकंड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ, फर्स्ट हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, सेकंड हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, और दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा हाफ. डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई भी डाउट है अभी तक? चल सकते हैं आगे? परफेक्ट. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2? द आंसर इज h आएगा, One by राइट? four. एब्सोल्युटली 1/4. And this table is nothing but the probability distribution table. This table is nothing but the probability distribution table. किसी को कोई भी डाउट है बच्चे? चल सकते हैं आगे? परफेक्ट. ठीक है. अब हम लिखेंगे
कुछ प्रॉपर्टीज, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और ये डिस्क्रीटली लिखे इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोल सकते हैं। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मास का मतलब क्या, हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे हैं, इसलिए वी आर यूजिंग मास। जब कंटिन्यूस पे होंगे तो हम पीएमएफ यूज नहीं करेंगे, पीडीएफ यूज करेंगे। सो वहां पे कंटिन्यूस में होंगे तो वहां पे हमको डिस्टिंक्शन बताऊंगा। सो व्हाट आर द properties? There are two famous properties. Property number one, in this case fx, और आप इसको probabilities of x भी बोल सकते हो, is always more than equals to zero। कभी भी probabilities नेगेटिव में नहीं होंगी, कभी भी probabilities नेगेटिव में नहीं होंगी। एंड सेकेंड, summation of fx, which is nothing but summation of all the probabilities, should be equals to 1। तो कभी भी अगर आप सारी probabilities को ऐड कर दोगे वो 1 से ज्यादा नहीं होंगी। Does that make sense? Right? And we need to use these two properties to find the answers। चल सकते हैं आगे। एक क्वेश्चन लिखो बच्चे। find a formula find a formula for the probability distribution of find a formula for the probability distribution of the total number of heads obtained in 4 tosses of a coin। The total number of heads obtained in 4 tosses of a coin। The total number of heads obtained in 4 tosses of a coin। स्टार्ट करें? ठीक है। सो बेसिकली आपने कितने कॉइन्स बोले? 4, राइट? उसके आउटकम्स कितने हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आउटकम्स, एंड उसकी पार में लिखते हैं कि हमने कितने कॉइन्स को टॉस किया है, एंड दैट इज अ टोटल सैंपल स्पेस। सो आउटकम्स कितने हो सकते हैं एक कॉइन के? हेड और टेल। द आंसर इज 2। कितने कॉइन को टॉस करा है? 4। देयरफॉर द टोटल आउटकम्स आर 16। डज दैट मेक सेंस? क्लियर है? अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे अगर मैं x को डिफाइन करूं विच इज नंबर ऑफ हेड्स, तो बच्चे एक बात बताओ, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x ले सकता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्या इससे ऊपर जाएगा? द आंसर इज नो। अब इन दिस केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 0? द आंसर इज, मैंने 4 में से 0 हेड्स को चूज करा एंड टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 16। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज आया। डज दैट मेक सेंस? मेरे पास 4 आउटकम्स थे, और फॉर एग्जाम्पल हेड 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 आ सकता था। मैं यहाँ पे चारों लिख रहा हूँ, हेड 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 आ सकता था, या फिर इसका जो एक्सट्रीम वर्जन होगा वो टेल 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 होगा। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वर्जन, क्योंकि x इक्वल्स टू 0, दैट इज नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स टू 0। इन दिस केस 4, 4 में से हेड्स कितने आए? 0, एंड टोटल कितने? 16, एंड द आंसर इज 1/16। डज दैट मेक सेंस? प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, 4 में से कितने हेड चाहिए मुझे? 1। टोटल कितने हैं? 16। डज दैट मेक सेंस? प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, 4 में से कितने हेड चाहिए? 2। टोटल कितने हैं? 16। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3, 4 में से 3 हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी है 16 डिवाइडेड बाय 16। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4, 4 में से 4 हेड चाहिए, एंड डिवाइडेड बाय 16। डज दैट मेक सेंस? हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? उसने बोला था कि फॉर्मूला निकालो। हमने फॉर्मूला तो निकाला ही नहीं, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? कैन यू राइट प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो, जब x 4 था तो सिर्फ ये वाली चीज चेंज हो रही थी, जब x 3 था तो सिर्फ यहाँ पे चेंज किया,
जब x 2 था तो यहाँ पे चेंज करा, तो therefore the formula would be 4c small x divided by 16. Can we say that? Right? And this is the formula. Does that make sense? Any doubts, anyone? चल सकते हैं आगे? Okay, write down next question, बच्चे. Verify that, verify that, verify that fx is equals to 2x divided by k plus 1, 2x divided by k plus 1 for x equals to 1, 2, 3 till k can serve as a probability distribution, can serve as the probability distribution of random variable, of random variable. अब याद रखना वो क्या कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी. पहली प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू एफ एक्स शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0. सेकंड क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1. इन दिस केस इफ वी अप्लाई दिस समेशन ऑफ एफ एक्स, अब एक चीज बताओ, पहली बात तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है के पॉजिटिव ही है क्योंकि 1 से लेके के तक जाना है. राइट अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं, एफ एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू 0, क्या ये केस है? द आंसर इज यस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. तो ये तो फर्स्ट केस तो रेडी है. सेकंड केस क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 1. अब समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय के प्लस 1. अब यहाँ पे समेशन किस वेरिएबल के लिए, ऑब्वियसली x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके k तक. सो x इक्वल्स टू 1 से लेके k. अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ, दिस इज अ रफ वर्क दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. समेशन ऑफ 2x इज व्हाट, कैन वी राइट 2 समेशन x, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है नीचे वाली, कैन वी से दैट. तो इसको बाहर लिख लेते हैं. सो राइट डाउन 1 अपॉन के प्लस 1 समेशन, और 2 भी बाहर लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x. कैन वी राइट दैट. अब बताओ, समेशन ऑफ x को अगर मैं ओपन करूं तो क्या आ सकता है बच्चे, 1 प्लस K 2 into K प्लस plus 3. 1 divided by 2. एब्सोल्युटली, तो आंसर आएगा के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ये आपने 12th क्लास में किया होगा. सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के प्लस 1 इंटू k plus 1 into k divided by 2, and we can cancel these all, and the answer is 1. So we are getting, this is true and this is also true. Therefore this probability distribution or probability mass function serves the probability distribution. Does that make sense? Clear है बच्चे, चल सकते हैं आगे. ठीक है. ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीजें पूछना चाहता हूँ. डू यू नो द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? डू यू नो द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? अच्छा, एक और चीज, ये मीटिंग ना अभी 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी क्योंकि मैंने अभी फ्री वाला यूज कर रहा हूँ. बट एज सुन एज हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आई विल यूज द पेड वन. तो अभी के लिए मैं आपको इक्वल लिंक शेयर करूंगा, राइट, जैसे ही खत्म हो जाएगा. सो इन द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, एक इसका पीडीएफ का फॉर्मूला है और पीएमएफ का रादर फॉर्मूला है, क्योंकि अब हम जो, मैं आपको जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस बता रहा हूँ वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट. सो एक बार इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है. ये मैं आपकी बुक से ले रहा हूँ बच्चे, डी ग्रूट से. सो आप एक बार प्लीज इस फॉर्मूले को कॉपी कर लोगे. एन, और ये जो ब्रैकेट मैंने, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं एनसीएक्स इज द कॉम्बिनेशन. एनसीएक्स पी टू द पावर एक्स, 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स. कर लिया, राइट. अब यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को कॉपी, मतलब सेम फॉर्मूला ही है,
बट यहाँ पे देखो x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके n तक जा रहा है, और 0 अदरवाइज, राइट। सो इन दिस केस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब करते हैं, हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज तब करेंगे जब हमारी प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं हो रही, जब हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.8, तो ये हमेशा के लिए सेम है, वट एवर एन आई टेक, वट एवर दी वट एवर क्वेश्चन इज, बट ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये हमेशा सेम रहेंगी। डज दैट मेक सेंस, राइट। अब एक बार ना इसको सॉल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम क्या हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, एक बार वो चीज देखते हैं जल्दी से फटाफट। सो बच्चे यहाँ पे जो सर का असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में हमें क्वेश्चंस करने 7, 8 एंड 10। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सपोज दैट द रैंडम वेरिएबल हेक्स हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बता चुका हूँ, सिर्फ आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। वेयर n इज इक्वल्स टू 8, n कितना है 8, फॉर्मूले में n दिख रहा है आपको, NCX लिखा है आपने, राइट। p कितना है 0.7, क्या p यहाँ पे चेंज हो रहा है, द आंसर इज नो, p यहाँ पे कांस्टेंट है विच इज 0.7। वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज मोर देन 5। करना क्या बेसिकली, बहुत सिंपल है, हमें पता है px इज इक्वल्स टू NCX p to the power x 1 minus p to the power n minus x, right. In this case n is equals to 8, cx p to the power, और p यहाँ पे क्या है 0.7 I guess, yeah 0.7, 0.7 to the power x, and this is 0.3 to the power 8 minus x. Can we say that? Yeah. So this is 8cx, 0.7 to the power x, 0.3 to the power x, but what we need to find, we need to find probability x is more than equals to 5. We have to find the probability where x is more than equals to 5. अब मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे निकालता 8c और मैं ये बताता हूँ, चलो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, सॉरी y यहाँ पे है, y इज लेस देन इक्वल्स टू 3, दोनों सेम होगा। अब मैं इसको रीजन बताता हूँ ये सेम क्यों हो रहा है और कहां से आ रहा है, ध्यान से देखना। अगर आप x को मान लेते हो नंबर ऑफ सक्सेस, x को अगर मान लेते हो नंबर ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बच्चे, कैन वी राइट 0.7, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ y, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेलियर्स। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है, कैन वी राइट x की वैल्यू, क्योंकि n 8 है, हमें हो सकता है 0 टाइम सक्सेस मिले, हो सकता है 1 बार सक्सेस मिले, हो सकता है 2 बार सक्सेस मिले, और हो सकता है 8 बार सक्सेस मिले। कैन वी से दैट। अब नंबर ऑफ फेलियर्स किस पे डिपेंड करते हैं, कैन वी से नंबर ऑफ फेलियर्स तो x पे डिपेंड करते हैं, कैन वी से दैट। अब कैन वी राइट y विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेलियर्स, इट इज 8 minus x, कैन वी से दैट, राइट। इन दिस केस अब मुझे आप एक चीज का आंसर बताओ, जब आपका सक्सेस 0 है देन व्हाट इज योर फेलियर, 8 minus 0 इज व्हाट, कैन वी से 8। जब आपका x 1 है, मतलब आपको सक्सेस 1 मिला, व्हाट इज योर फेलियर, कैन वी से 7। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, क्या इक्वेशन ठीक लिखी है, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। नाउ इन दिस केस if I say we need to find probability x is more than equals to 5, can we say this is nothing but the probability of y which is less than equals to 3। अब इसको देखते हैं कैसे, when x equals to 5 हमें कितने सक्सेस मिले, कैन वी से 5, और कितने फेलियर्स मिले, कैन वी से 3। ये इसको तो बाय प्रोडक्ट ही है, अगर 5 सक्सेस मिलेंगी तो 3 फेलियर्स होंगे, कैन वी से दैट।
इसको बढ़ाते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 6 सक्सेसफुली, तो फेलियर्स कितने मिले? कैन वी राइट 2? बाय प्रोडक्ट है इसका, कैन वी से दैट? सिमिलरली अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मुझे जो सक्सेस मिली वो एटलीस्ट 5 या 5 से ज्यादा बार मिली, सो कैन वी से दैट इन दिस केस जो मुझे फेलियर मिले होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार मिले होंगे। कैन वी से दैट? राइट। अब दोनों का डिफरेंट है तरीका लिखने का, क्योंकि आपको एक्स के टर्म्स में गिवन है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ एक्स के टर्म्स से। अगर इफ मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू 5, तो मेरे पास आंसर आएगा 8C5, ये मैंने 5 के लिए निकाला, P which is 0.7 raised to the power 5, 0.3 raised to the power 3 प्लस, फिर मैं निकाल रहा हूँ 6 के लिए 8C6 0.7 raised to the power 6, 0.3 raised to the power 2, कैन वी से दैट? ये निकाला 5 के लिए, ये निकाला था 6 के लिए, अब निकालेंगे 7 के लिए, फिर निकालेंगे 8 के लिए। डज इट मेक सेंस? 8 से ऊपर नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर मैं निकालू प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो क्या आएगा बच्चे? अब ध्यान से देखो, आपने वेरिएबल y को चूज करा है, तो यहाँ पे 8cx नहीं आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, एंड y इक्वल्स टू व्हाट? 3। कैन वी से दैट? राइट। अब फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिखोगे। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.3 रेज टू पावर 3, एंड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7 रेज टू द पावर 5। अब बताओ, ये जो आपने लिखा और ये जो लिखा, क्या फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है? ध्यान से देख के बताओ, क्या फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है? द आंसर इज यस। क्योंकि, अच्छा बताओ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या दोनों सेम है? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या दोनों सेम है? और एक ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है बच्चे, वो फॉर्मूला ये कहता है NCX इज इक्वल्स टू NCN-X। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8C5, कैन वी राइट दिस एज 8C 8 minus 5 is 3, so which means that ये वाली टर्म और क्या ये वाली टर्म क्या ये दोनों सेम है? द आंसर इज यस। तो ऐसे ही अगर मैं प्लस करूंगा और बाकी की सारी टर्म्स निकालूंगा, आई विल गेट द सेम आंसर। और ये चारों टर्म्स आएंगी, क्यों? ये 3 के लिए, 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। डज दैट मेक सेंस? या राहुल बच्चा, आई कांट सी यू। इन दिस केस अगर मुझे निकालना है, सपोज दैट द रैंडम वेरिएबल x has a binomial distribution n equals to 8, p is equals to 0.7, we need to find probability x is more than 5, obviously we need to use this table। मैं आपको अभी टेबल थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बट क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आया? ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा बच्चों, ये वाला पार्ट आपको समझ आया? राइट। अब हम टेबल देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की टू गेट द आंसर। Just give me a second. Let me download that. ये आपकी बच्चे बुक आपके पास अगर नहीं होगी तो लेट मी नो। ये आपके वैसे सर ने आपको दे रखी है बुक, तो मैंने वहीं से ली है बच्चे।